हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे एम तिलक में। और जैसा कि आपने थंबनेल तो देख लिया है कि किस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी हमारे इस चैनल से सुंदर सुंदर धार्मिक जानकारी प्राप्त करते रहें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें। हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करवाते हैं क्योंकि पूजा पाठ और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी हमें इस चैनल पर हम सभी को प्राप्त होती रहती है। हम निरंतर ही चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। किस प्रकार के करते हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए, हमें घर में किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कहाँ हमें स्थान भगवान का देना चाहिए। बहुत सारी वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई अनेक जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त होती है। बहुत सारे तिलक कैसे हमें लगाना चाहिए, तिलक लगाने का तरीका, भगवान को तिलक लगाने का तरीका, हमें क्या करना चाहिए, दिनचर्या हमारी क्या होनी चाहिए, क्या कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त होती रहती है। तो देर ना करते हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य दबा दें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो पहुंचे आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम आप सभी को बता रहे थे, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है कि किस बारे में हम आज आप सभी से चर्चा कर रहे थे। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जब हम पाठ, पूजा, नित्य या हम कभी भी अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा जब भी हम अनुष्ठान, पूजा, भागवत कथा कुछ भी करवाते हैं तो उस समय हम दीपक क्यों जलाते हैं, ज्योति क्यों जलाते हैं, तेल का दीपक क्यों जलाते हैं, घी का दीपक क्यों जलाते हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक रहना है ताकि आप सभी जान सकें, क्योंकि हम सभी को करते तो हैं, काम करते हैं, डेली कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं होता है कि हम किस लिए यह दीपक जला रहे हैं। नित्य जलाते हैं, कई अभी तो नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हमारी माताएं बहनें मंदिरों पर जाके दीपक जलाने जाते हैं। तो दीपक से होता क्या है, दीपक जलाने से होता क्या है। तो दीपक जलाने से जब भी हम जैसे सुबह भगवान की आरती करते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम पाठ करते हैं तो आपने देखा होगा जब भी ब्राह्मण हमारे घर में या कहीं पाठ करते हैं या हमने तो अपने घर में पाठ करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम दीपक को पहले प्राज्वल करते हैं, उसको जलाते हैं। इसके बाद में हम भगवान की पूजा को प्रारंभ करते हैं या शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि दीपक जलाने के बाद ही हमें पूजा और पाठ को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि प्रत्यक्ष हमारे सूर्य नारायण भगवान दिन में प्रकाश देते हैं, और पूजा में हम जब भी पूजा शुरू करते हैं तो हमें सूर्य भगवान को भी नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय हमारा जो प्रत्यक्ष दीप होता है वह यह स्वरूप होता है, वह भगवान को हिंदी में आपको समझा तो वह गवाही देता है। क्या कि जैसे हमने दीपक जला के पाठ किया या आपने किया या किसी ने किया, तो दीपक जलाने के बाद जो हम पाठ कर रहे हैं उसका हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम दीपक जला करके पाठ नहीं करते हैं तो उसको फल नहीं होता है। क्यों नहीं मिलता है? अगर हम दीपक नहीं जलाते हैं तो हमें सूर्य भगवान को दिन में दीपक का स्वरूप या प्रत्यक्ष देवता मान करके प्रणाम करना चाहिए और हमें पाठ शुरू करना चाहिए, पूजा शुरू करनी चाहिए। इसीलिए हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि जब हम पाठ करते हैं तो दीपक जला करके ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें उस प्रत्यक्ष दीप का स्वरूप मान करके हम पूजा करते हैं। और दीपक जलाने के बाद जब हम पूजा करते हैं तो दीपक ही भगवान को यह गवाही देता है कि इन्होंने हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने यह पाठ किया, इन्हें इसका फल प्राप्त होना चाहिए। और तेल का दीपक, घी का दीपक ये अलग अलग होता है। ज्योति, अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं, बहुत सारी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में। और पाठ से, पूजा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करते हैं कि आप तक वीडियो डालें
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।